हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले बार काउंसिल ऑफ इंडिया 17 में आने वाले एमसीक्यू इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1860 कब लागू, आईपीसी केम इनटू फोर्स। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 1 जनवरी 1862 में आईपीसी केम इनटू फोर्स, आईपीसी को लागू किया गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, पिछली बार 3 से 4 क्वेश्चन। यहाँ पे बोला जालसाजी पर कार्रवाई की जाती है, फोर्जरी इज डेल्ट अंडर। फोर्जरी जालसाजी पर जो कार्रवाई की जाती है कौन से सेक्शन में की जाती है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 465। क्या हो जाएगा 465। जालसाजी फोर्जरी का मतलब होता है दोस्तों फर्जी कागजात, फर्जी कागज बना देना। ठीक है, फर्जी उसको है। इसकी जो डेफिनेशन दी है 463 में इसकी दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आईपीसी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, आपराधिक विश्वासघात से संबंधित कौन सी धारा, कौन सी सेक्शन है, कौन सी धारा 405 है। ठीक है, किसी ने कोई भी ट्रस्ट किया, उसके विश्वासघात किया है किसी के साथ, तो 405 में बताया गया है। अगर इसकी पनिशमेंट की बात करें तो 406 में दी गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आईपीसी सेक्शन जो 84 है वो किससे संबंधित है। ठीक है, 84 धारा। ध्यान रखना, धारा जो 82 होती है, धारा जो 82 होती है वो 7 वर्ष से कम बच्चों के लिए होती है। धारा 82 7 वर्ष से कम के लिए होती है। ठीक है, धारा 83 होती है वो 7 साल से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों बच्चों के लिए होती है। धारा 84 होती है विकृत दिमाग वाला व्यक्ति, मतलब पर्सन ऑफ द अनसाउंड माइंड होता है, वो धारा 84 के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें धारा 84 है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पीनल कोड। भारतीय दंड संहिता का मसौदा किसने तैयार किया, इसका आंसर हो जाएगा डी, सी हो जाएगा इसका आंसर, लॉर्ड मैकेली ने इसको तैयार किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आईपीसी में कितने सेक्शन है और कितने चैप्टर है। आईपीसी में 511 सेक्शन है और 23 चैप्टर है। ठीक है, 20 का आंसर हो जाएगा 23। रुक जाओ एक सेकंड, 23 देखता हूँ, 10 20 23 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 511 और 23 चैप्टर इस तरीके से, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईपीसी केम इनटू इफेक्ट एग्जिस्टेंस कब, इसको मतलब अस्तित्व में कब आया, 6 अक्टूबर 1960 में आया। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दहेज हत्या किससे संबंधित है। दहेज हत्या दोस्तों डाउरी डेथ जो है, जो 304 बी में किससे संबंधित है, 304 बी आईपीसी, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आत्महत्या के लिए उकसाना, अबेटिंग द कमीशन ऑफ द सुसाइड इज डेल्ट अंडर सेक्शन। ठीक है, आत्महत्या के लिए उकसाना कौन से सेक्शन में बताया गया, इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन ए, 306 आईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द सेक्शन ऑफ द आईपीसी डील्स विद सोलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत कारावास कौन से सेक्शन में बताया गया है। एकांत कारावास सेक्शन 73 में बताया गया। इसका मतलब होता है कोई भी एक्यूज होता है उसको जो सजा जो दी जाती है वो एक बोल दिया जाए कि 15 दिन 30 दिन उसको एक अकेला है, उसको किसी जेल के अंदर अकेला बिल्कुल कोठरी में उसको रहना पड़ेगा, तो एकांत कारावास उसको दिया जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 73 में बताया गया। अब आ जाती है दोस्तों सीआरपीसी। यहाँ पे बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। निम्नलिखित में से सीआरपीसी की कौन सी धारा में के तहत रख रखाव का दावा करने का हकदार नहीं है, मतलब मेंटेनेंस को क्लेम मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है। ठीक है, वो है ए बोला इसने कि डाइवोर्स वाइफ, जो वाइफ है डाइवोर्स है, तलाकशुदा है मगर शादी नहीं करी है। बी है अनमैरिड सिस्टर। सी है अडोप्टिव मदर, दत्तक माँ। डी है मेट एलिजिटिमेट माइनर चाइल्ड, नाजायज नाबालिग बच्चे। इसका आंसर हो जाएगा अविवाहित बहन। ठीक है, जो अनमैरिड जो सिस्टर होते हैं वो आपसे क्लेम नहीं मांग सकते, मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है। ठीक है, बाकी मांग सकते हैं। नेक्स्ट है, पीड़ित को मुआवजा का भुगतान निम्न किस में दिया गया है। पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन टू अ विक्टिम इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 357 ए में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक साक्षी को बुलाने का या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा लेने की शक्ति का प्रावधान कौन से सेक्शन में दिया गया है। पावर ऑफ समन मैटेरियल विटनेस एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट। ठीक है, जो आवश्यक साक्षी होते हैं, जो साक्षियों को बुलाया जाता है, उनको विटनेस किया जाता है, उन विटनेसों को एग्जामिन कराने के लिए कौन सेक्शन बताया गया, सेक्शन 311 में। ठीक है, सीआरपीसी, इसका सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अभियुक्त और अन्य व्यक्ति को दिए जाने वाले निर्णय की प्रति से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द कॉपी ऑफ जजमेंट टू बी गिवन टू द एक्यूज्ड
एंड अदर पर्सन। इसका मतलब ये है कि अगर जजमेंट सुनाई जाती है एक्यूज्ड के खिलाफ, जजमेंट सुना दी, इसको 3 साल की सजा है, अब क्या है कि उसकी अपील करने जाएंगे, ठीक है, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील करने जाएंगे, तो उस अपील करने के लिए जजमेंट की कॉपी तो होनी चाहिए। तो वो जो कॉपी होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई की जाती है एक्यूज्ड को, ताकि वो कहाँ जा सके, अपील में जा सके। तो कौन से सेक्शन में बताया गया, तो ये आपको मुझे खोज के बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। तो इसका ये ABCD तो इसमें बताइए, CRPC निकाले और देखो कौन से में बताया गया है। ओके, मिल जाएगा आपको। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, CRPC की धारा 174 किससे संबंधित है, ठीक है। CRPC की धारा 174 किससे संबंधित, पुलिस टू इंक्वायरी रिपोर्ट ऑन सुसाइड, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा, पुलिस आत्महत्या आदि आदि पर रिपोर्ट की एक जांच बनाती है, ठीक है, जांच की एक रिपोर्ट करती है, ठीक है। और इसका एक 173 भी आपको पता होना चाहिए, चार्जशीट के बारे में बताया गया। और चार्जशीट जो होते हैं वो दोस्तों पिछली बार क्वेश्चन आया था 3-4 साल पहले कि चार्जशीट है पब्लिक डॉक्यूमेंट है या प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। दोस्तों चार्जशीट एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो 173 में बताया गया चार्जशीट। अगला बोला सर्च वारंट, ये तो पिछली बार क्वेश्चन आया था, सर्च वारंट 93 में इसको बताया गया है, ठीक है, सर्च वारंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, पत्नी संतान माता पिता के भरण पोषण के आदेश 125 में बताया गया। इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 125। धारा 144 की पावर किसके पास है, हु हैज, ठीक है, हैज करना। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या सभी, इन सभी के पास है। किसके पास है भाई 144 की पावर, धारा 144। इसका आंसर सी हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है, ठीक है। वो धारा 144 लगाई जा सकती है। धारा 144 लगाने पर मतलब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति वहां पे खड़े नहीं हो सकते, कहीं पे जमाव नहीं बना सकते हैं, इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। FIR रजिस्टर इन विच सेक्शन, FIR कौन से सेक्शन में रजिस्टर की जाती है, FIR 154 में की जाती है। FIR जो की जाती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में की जाती है, संज्ञेय अपराध में की जाती है। और इसमें 155 जो बताया गया है वो असंज्ञेय अपराध में जो FIR बनती है, जो रिपोर्ट बनती है, उसको NCR रिपोर्ट कहते हैं, मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट 154, ठीक है। अगला बोला एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, जो बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा जो की जाती है, ठीक है, 161 में की जाती है, ठीक है। जो भी साक्षी होता है वो अपना बयान देते हैं पुलिस वालों को, तो 161 में दिया जाता है, और बाकी कोर्ट में 164 में, ठीक है। एनी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट, कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट संस्वी करते और कथनों को अभिलिखित कर सकता है, वो है 164 में बताया गया है, ठीक है। अब देखो 161 164 कभी कभी ध्यान से उतर जाता है, कुछ कंफ्यूजिंग होती है भाई। देखो 164 छोटा है, 161 छोटा नंबर है, 164 बड़ा नंबर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पुलिस और कोर्ट, जैसे एक तरह की बात करें भाई पुलिस और कोर्ट में कौन बड़ी है, तो कोर्ट बड़ी है, कोर्ट को मान सम्मान किया जाता है, ठीक है। मतलब पुलिस थोड़ी छोटी मानी जाती है, कोर्ट बड़ी मानी जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, तो पुलिस इज अ 161 और कोर्ट इज अ 164, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, एग्जामिनेशन ये भी हमने कर लिया, पुलिस बाय पुलिस। नेक्स्ट ये भी हो गया, क्लोजर रिपोर्ट। क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है दोस्तों, क्लोजर रिपोर्ट कौन सेक्शन में दी जाती है, 169 में। किसमें, 169 में क्लोजर रिपोर्ट सेक्शन में बताई गई है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि क्लोजर रिपोर्ट कोई पुलिस वाले क्या करते हैं भाई, किसी को जैसे मान लो किसी चोर को गिरफ्तार कर लिया भाई ने, चोरी करी है, तो इसके पास अगर कुछ नहीं मिला तो उसमें क्या बता देगा, क्लोजर रिपोर्ट, भाई इसके पास कुछ नहीं मिला तो इसको छोड़ दिया जाएगा, बरी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कोई चार्ज नहीं बनता है, तो 169 में बताया गया, ओके। तो क्लोजर रिपोर्ट। तो ऐसी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम कुछ चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है, लो हिंदी बाबा। और भाई नेक्स्ट वीडियो आती रहेगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको किस टाइप की वीडियो पसंद है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।